दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गुरमीत सिंह आज़ाद है और मैं कोशिश फॉर स्पेशल पीपल का पिछले 15 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और एक कार्यकर्ता भी हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा जो आशय है बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से कि भारत की जीडीपी की पहली तिमाही की रिपोर्ट आई है जो कि -24% हो चुकी है, इसकी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ। जिन दिनों दिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स देखता जा रहा हूँ वैसे ही दिनों दिन मेरा एक डर बढ़ता जा रहा है। वो डर आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अध्ययन के मामले में इसलिए कम होते हैं क्योंकि उनकी रोज़ की उनका जो कार्यकलाप है, जो जीने का जो कला है, जो जीने की उनकी स्टाइल है, उसमें कहीं भी उनको अध्ययन का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि अध्ययन का मेरे को शौक़ है, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबको ये जो बदलाव आ रहे हैं ये इस रिपोर्ट के आने के बाद उसके बारे में आपको मैं बता सकूं। पहले मुझे लगा कि मैं ज़रा सच संवर के अच्छे कपड़े पहन के आप लोगों के सामने आऊं और अपनी बात कहूं, लेकिन मुझ में इसलिए इतना सब्र नहीं हो पाया क्योंकि आज सुबह ही एक बड़ी भयंकर रिपोर्ट मैंने देखी है और मुझे इतना वक्त नहीं लग रहा कि मैं आप लोगों के सामने सज धज करा कर और वो सारे तथ्य और वो सारी बातें आप लोगों के सामने रखूं। पहली बात तो ये है कि आप ये मान के चलिए कि जितने भी दिव्यांग हैं हमारे भारत में, वो आर्थिक तौर पर भारत में सबसे निचले वाले पायदान पर आते हैं। यानी उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है पर उनकी लिएबिलिटीज़ बहुत है। प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादन हो गया और लिएबिलिटी का मतलब हो गया ज़रूरतें। यानी उत्पादन इनका नहीं है लेकिन इनके खर्चे हैं। लिएबिलिटीज़ का मतलब खर्चे, जिम्मेदारियाँ। और ये जिस तरीके से ये जीडीपी गिरी है, इस जीडीपी को संभालने के लिए जहाँ कहीं भी सरकार को लगेगा कि अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, वो वहाँ से कटौती शुरू करेगी। और कटौती में सबसे पहला जो प्रहार है वो हमारी कम्युनिटी पे पड़ेगा, दिव्यांग लोगों की कम्युनिटी पे, दिव्यांगों के समूह पर, दिव्यांगों के समुदाय पर सबसे ज़्यादा प्रहार पड़ेगा। पहले तो ये माना जाता था कि डिसेबिलिटी में 3% ही विकलांग आते हैं, लेकिन अब 21 तरह की कैटेगरीज़ हैं। तो मैं आप सभी के सामने कुछ तथ्य रखने जा रहा हूँ। उन तथ्यों को आप बहुत गौर से समझिएगा और अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश कीजिएगा और ये कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से आपको आगे आने वाले वक्त में, जो कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है, उससे कैसे निपटेंगे आप। तो सबसे पहला जो प्रहार है वो दिव्यांग लोगों की पेंशनों पर होने वाला है। और जो दिव्यांग पूर्ण रूप से पेंशन पर बैठे हैं, आश्रित हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो पेंशन्स कटेंगी वो हमारे दिव्यांग लोगों की ही कटेगी। उसके बाद नंबर आएगा जो विडोज़ हैं, विधवाएं हैं। फिर उसके बाद जो नंबर आएगा बुज़ुर्गों पे आएगा। और इस तरीके से करते करते ये बचत के नाम पर पैसा कटना शुरू हो जाएगा और जो हमारी जो ज़िंदगी है वो और मुश्किल हो जाएगी जीने के लिए। तो मेरा ये सुझाव है कि आप लोग जो भी काम कर सकें छोटा मोटा, ताकि आपका खर्चा चल सके, आपकी जो अब तक सेविंग है उन सेविंग्स को खा मत जाइएगा।
उन सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट कीजिए और छोटा से छोटा काम कर लीजिए। काम करने में कोई इतनी ईगो का क्वेश्चन मत लाइएगा। चाय की दुकान कर सकते हैं, चाय की दुकान कीजिए। छोटा मोटा ठिया लगा सकते हैं, वो लगाइए। या छोटा मोटा ट्रेडिंग कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, इधर से सामान खरीद के उधर बेचना, वो कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो आप लोगों का जीवन और भी ज़्यादा संघर्षपूर्ण होने वाला है। और ये स्थिति जो अर्थशास्त्र के प्रवीण लोग हैं वो तो 2023-24 बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समस्या सुधरेगी 2027-28 तक। बहुत वक्त लगने वाला है इसमें, और इसमें बहुत ऊर्जा की खपत होगी, बहुत सारे संसाधनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि आप ये भूल जाइए कि आपके लिए कोई और प्लानिंग करेगा। आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी प्लानिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं। कोई और आपको इतना नहीं जानता जितना आप खुद को जानते हैं। मेरा सुझाव है ये आप सभी को कि कैसे भी करके इससे पहले कि वक्त और ख़राब आए और ज़्यादा दिन मुश्किल हो जाएं, आप इसके लिए कुछ भी कीजिए। छोटा मोटा कारोबार अपने परिवार के सदस्यों को लगा कर कीजिए, खुद लग कर कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों, मैं वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और आने वाले समय में मैं और टिप्स लेकर आपके सामने अब आता रहूँगा। हमारे पेज पे 2500 लोग आ गए हैं, और इस बात का मुझे बहुत हर्ष है। और मेरे कोशिश फॉर स्पेशल पीपल की हमारी टीम का इसमें बहुत योगदान है। हमारे मेंबर्स, हमारे सदस्यों का बहुत योगदान है। उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा पेज इस वक्त 18 देशों में देखा जाता है। और इसी वीडियो को मैं कोशिश करूँगा मैं इंग्लिश में भी लाऊं, क्योंकि ये जो समस्या है ये सिर्फ भारत की नहीं है, ये समस्या दुनिया भर में है। और इस वजह से जो गाज गिरने वाली है वो हमारी समुदाय पे गिरने वाली है। और एज ए एक संस्था का अध्यक्ष होने के नाते और कम्युनिटी को लीड करने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको ये सूचनाएं मैं रेगुलर देता रहूं। धन्यवाद।